Hello everyone, welcome to my channel. Here we are going to study chapter 1 from the book Footprints Without Feet, and the name of this chapter is A Triumph of Surgery. What is the meaning of triumph? Triumph का मतलब होता है विक्ट्री या जीत, एंड सर्जरी का मतलब यहाँ पे है वेटरनरी हॉस्पिटल से. ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है. ठीक है, देखो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना कि उनके बच्चों को वो जितना खिलाएंगे उतना उनके बच्चे हेल्दी होते जाएंगे, है ना. सो ऐसा ही सेम कंडीशन होती है ट्रिकी के साथ, जो कि बेचारा एक स्मॉल डॉग है और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है वो उससे इतना प्यार करती हैं कि वो उसको हमेशा खिलाती ही रहती हैं. और ज़्यादा खाने की वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. उसके बाद उसकी मिस्ट्रेस कंसल्ट करती हैं एक वेटनरी सर्जन से. उसके बाद क्या होता है, क्या वेटनरी सर्जन ऑपरेशन करते हैं, क्या ट्रिकी रिकवर हो पाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I was worried about Tricky this time. I pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I shocked at his appearance. जब यहाँ पे आई कौन है, जेम्स हैरियट, जो कि इस स्टोरी के नरेटर हैं, ऑथर भी हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. वो जब ट्रिकी को देखते हैं, वो वेटनरी सर्जन भी हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं. वो अपनी कार रोकते हैं और वो देखते हैं कि ट्रिकी जो है अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट में घूम रहा है. He had become hugely fat like a bolted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब ट्रिकी की अपीयरेंस कैसी है, वो बहुत मोटा हो गया है, बहुत मोटा, और किसकी तरह, एक बोल्टेड एक फूले हुए सॉसेज की तरह. सॉसेज क्या होता है, सॉसेज होता है एक नॉन वेजिटेरियन कोई चीज़ होती है खाने की, जिसमें मीट को अच्छे से चॉप करके अच्छे से पीस पे काट के भरा जाता है. ठीक है, उसको बोलते हैं सॉसेज. तो वो फूले हुए सॉसेज की तरह हो गया था, जिसके चारों तरफ बस पैर दिख रहे थे छोटे छोटे. उसकी आँखें एकदम लाल हो गई थी और उनमें से जैसे पानी भरा रहता है, उसकी आँख से नाक से पानी निकल रहा होता है और वो सीधा स्ट्रेट देख रहा होता है और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई होती है, उसके जॉस खुले होते हैं, जबड़ा खुला रहता है, उसमें फिर जीभ लटक रही होती है उसकी बाहर. Mrs. Pamphray hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पैम्फ्रे जैसे ही डॉक्टर मिस्टर हैरियट को देखती हैं, वो कहती हैं तुरंत कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी बहुत ही लिस्टलेस हो गया है. लिस्टलेस मतलब एनर्जी लेस हो गया है. उसके ऐसा लग रहा है उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है. तो मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से सफ़र कर रहा है. तो मैंने उसको क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा खाने को दिया. जैसे मैं उसको क्या देती थी, कॉड लीवर या कॉड एक तरह की मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल. माल्ट मतलब जौ होता है, और एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात में सोने के टाइम, ताकि उसको अच्छी नींद आए. और इससे ज़्यादा मैंने उसको कुछ नहीं दिया है. तो फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. क्या आपने वो जो मैंने मीठी चीज़ें बोली थी उनको कट डाउन किया, मतलब कट डाउन का मतलब है कम किया. इन्होंने कहा था कि मीठी चीज़ें ट्रिकी को कम देनी है. ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपने वो मीठी चीज़ों को देना कम किया. ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. वो कहती हाँ मैंने किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा, इसीलिए मैं ज़्यादा समय तक ये सब चीज़ें कर नहीं पाई, रोक नहीं पाई अपने आप को. और मैंने उसको क्या कर रही है, जो केक्स चॉकलेट्स जो जिनसे ट्रिकी बहुत प्यार करता है, मैंने उनको दे दिए, मैं मना नहीं कर पाई. ठीक है. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. अब मिस्टर हैरियट की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ओ असली दिक्कत यही है,
ट्रिकी का लालच ही उसकी प्रॉब्लम है। वो खाने को कभी मना ही नहीं करता, वो दिन में रात में जब भी इसको खाना दे दिया जाए ना वो खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन। फिर वो सोचते हैं कि यार अभी तो ये सारी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे बताई हैं, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मिसेस पैम्फ्रे ने मुझसे छुपा के रखी हैं, मुझे बताई ही नहीं। फिर वो पूछते हैं मिसेस पैम्फ्रे से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उससे रेगुलर एक्सरसाइज करवा रही हैं? तो कहते कि वो क्या कहती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉर्किन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो कहती हैं हाँ वो मेरे साथ जितना आप देख सकते हैं अभी टहल तो रहा ही है, लेकिन जो हमारा गार्डनर था जिसका नाम था हॉर्किन्स, उसको क्या थी, बैक में पेन थी। लम्बैगो एक बीमारी होती है जिसमें बैक में मस्कुलर पेन हो जाती है, तो बैक पेन है उसको। सो इसी वजह से अब ट्रिकी के लिए कोई रिंग तो थ्रो कर ही नहीं पा रहा है, इसीलिए जो रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज है वो ट्रिकी नहीं कर रहा है, मगर मेरे साथ वॉक पे आता है ट्रिकी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मिसेस पैम्फ्रे बोलती हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रिकी की अपीयरेंस कैसा हो गया है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब मिस्टर हैरियट को गुस्सा आ जाता है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होके बोलते हैं कि अब देखिए इस बार मैं एकदम मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपने इस ट्रिकी के खाने को कम नहीं किया और उसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा। सो इसीलिए आपको अपने दिल को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा और ट्रिकी को रेगुलर एक स्ट्रिक्ट डाइट पे फ़िलहाल रखना पड़ेगा। Mrs. Pamphray wrung her hat. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. फिर मिसेस पैम्फ्री अपना हाथ ऐसे हिलाते हुए बोलती है कि हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ट्रिकी की डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो अपना आगे ऐसे चलती हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, बहुत ही दृढ़ निश्चय हो कि अब वो मिस्टर हैरियट की बात मानेगी और उन्होंने जो जो कहा है उसको प्रैक्टिस में इमीडिएटली लाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। अब मिस्टर हैरियट को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, वो उन लोग को जाते हुए देख रहे हैं। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for a cold weather and a raincoat for the wet days. अब ट्रिकी को जब वो देखता है तो ट्रिकी धीरे धीरे चलते हुए जा रहा होता है। ट्रिकी ने एक ट्वीड कोट, एक मतलब वुलन कोट पहना हुआ होता है। ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट होते हैं, मतलब उसका पूरा वार्डरोब ही रहता है कोट्स का, कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेनी सीजन के लिए अलग। He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamsley. तो वो देखते हैं कि ट्रिकी बहुत ही मुश्किल से कैसे भी अपने हार्नेस के सहारे चल पा रहा होता है। हार्नेस एकदम लटका होता है। हार्नेस क्या होता है, जो कुत्ते की गले में जो वो हार्नेस बांधा जाता है ना, पट्टा बांधा जाता है, उसमें हार्नेस लगाया जाता है, उसको कहा जाता है, उसके सहारे कैसे भी वो चल रहा होता है। और अब मिस्टर हैरियट को ये यकीन रहता है कि मिसेस पैम्फ्री बहुत जल्दी मिस्टर हैरियट को कॉल करने वाली हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides he had bought of vomiting. He spent all his time laying on a rug panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. अब जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मिस्टर हैरियट ने, मिसेस पैम्फ्रे कॉल करती हैं। मिसेस पैम्फ्रे बताती हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, उसने अपनी फेवरेट डिशेस तक को रिफ्यूज़ कर दिया है और उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही है और सारा टाइम ट्रिकी जो है बस लेटा रहता है एक
कारपेट पे और लंबी लंबी गहरी सांसें लेता है, मतलब उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता है, ना ही वो कुछ खाना चाहता है, ठीक है, और कुछ करना भी नहीं चाहता, ना वॉक पे जाना चाहता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ करता है, बस पड़ा रहता है मैट पर। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने पहले से ही अपने प्लान्स बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा तो होना ही है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब क्या था कि एक ही तरीका था कि ट्रिकी को उस घर से क्या किया जाए, कुछ समय के लिए दूर रखा जाए, तभी वो ठीक हो सकता था। तो मिस्टर हैरियन ने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा 14 दिन के लिए और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोल्ड। जो वो बेचारी मिसेस पैम्फ्रे थी, वो एकदम जैसे लगा कि बेहोश ही हो जाएंगी। ही वॉज श्योर ही वुड फाइंड एंड डाई इफ़ ही डिडेंट सी हर एवरी डे। उनको वो श्योर थी कि ट्रिकी बहुत ही दुखी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मिस करेगा, और कहीं वो मिस करते करते मर ना जाए अगर वो मिसेस पैम्फ्रे को नहीं देखता है तो। But I took a firm line. Tricky was ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it is the best uh, to take him without delay. लेकिन अब मिस्टर हैरियट इन सब ड्रामे से, बेहोश होने से, रोने से रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ट्रिकी को ले जाएंगे, और यही एक तरीका है कि जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता है। और उन्होंने सोचा कि अब उनको देरी नहीं करनी चाहिए। And followed by Mrs. Pamphry Welling, I marched out to my car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो इन्होंने ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप किया और उसको लेके अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे, और मिसेस पैम्फ्री उनके पीछे खूब चिल्ला रही थी, रो रही थी तेज तेज से। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, supper मतलब होता है डिनर। अब पूरा जो स्टाफ था जो कि ट्रिकी की सेवा करता था, सारे जो मेड्स थे, सारे स्टाफ सब क्या करते हैं, ट्रिकी का सामान, ट्रिकी के बेड्स, ट्रिकी के फेवरेट कुशन, उसके टॉयज़, उसके कपड़े, उसके बर्तन सब लाना शुरू कर देते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मिस्टर हैरियट को ये रियलाइज़ हो गया कि यार इतना सारा सामान मेरी कार तो होल्ड ही नहीं कर पाएगी, तो वो उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस Pamphry was a despairing cry through an armful of the little coats through the window. अब जैसे ही वो मूव करने लगे, उन्होंने अपनी कार को मूव किया, मिसेस पैम्फ्रे खूब तेज़ से चिल्लाई, और उन्होंने उनके हाथ में कुछ ट्रिकी के कोट्स थे, उनको उन्होंने विंडो के थ्रू, कार के विंडो के थ्रू फेंक दिया कार में। I looked at the mirror before I turned the corner of the drive. Uh, everybody was in tears. जब मिस्टर हैरियट ने मिरर में देखा, कार के मिरर में देखा मुड़ने से पहले, तो उन्होंने देखा कि सब लोग की आंखों में क्या थे, आंसू थे। सब ट्रिकी को मिस कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ट्रिकी हॉस्पिटल जाए। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय बिसाइड मी। रोड पे जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक झलक देखा एक बार किसकी तरफ, लिटिल एनिमल यानी ट्रिकी की तरफ, जो कि एकदम चुप करके बैठा था, कैसे भी बहुत ही मुश्किल से सांस ले रहा था और मेरे बगल में बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, ट्रिकी के हेड को पैट करते हैं, मतलब थपथपाते हैं, और ट्रिकी जैसे होता है ना कि एक थपथपाहट का जवाब देते हैं जानवर, तो वैसे ही ट्रिकी जवाब देने की कोशिश करता है अपनी टेल हिला के, मगर उसको बहुत ही एफर्ट करना पड़ता है, मतलब उससे उसकी पूंछ भी नहीं हिलाई जा रही थी, वो इतना बीमार था। पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। तो वो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि बेचारे मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रह गई है, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउसफुल डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and put
when put down lay motionless on the carpet. जैसे ही वो सर्जरी पहुंचते हैं, अपने मतलब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे जितने भी कुत्ते रहते हैं वो सब इसके आसपास आ जाते हैं, मतलब मिस्टर हैरियट को घेर लेते हैं। ट्रिकी उन लोग की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता, बस जाके कारपेट पे मोशनलेस होके लेट जाता है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो अदर डॉग्स रहते हैं वो कुछ देर तक ट्रिकी के आसपास रहते हैं, उसको सूंघते हैं, बाद में उनको डिसाइड करते हैं कि ये जो डॉग है वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए एक गर्म बिस्तर बनाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे बाकी कुत्ते सोते थे वहीं पे। For 2 days I kept an eyes on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक ट्रिकी को के ऊपर मिस्टर हैरियट नज़र रखे हुए थे, वो उसको बिल्कुल खाना नहीं देते थे लेकिन पानी देते थे, बहुत ज़्यादा पानी देते थे। At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So 2 दिन तक तो ट्रिकी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वैसे ही बेचारा पड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, उन दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी थोड़ा सा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट दिखाने लगा, और तीसरे दिन जब अदर डॉग्स आंगन में खेलते थे, यार्ड में खेलते थे, शोर करते थे, तो ट्रिकी भी धीरे से आवाज़ निकाल के उनका जवाब देता था। जब उनकी आवाज़ को सुनते थे ना, जब एक कुत्ता चिल्लाता है तो कई सारे कुत्ते चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही उन कुत्तों के जवाब में ये भी धीरे से आवाज़ निकालता था। When I opened the door, Tricky tottered out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला मिस्टर हैरियट ने, उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो क्या है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। ट्रिकी धीरे धीरे दौड़ रहा है, किसके साथ, जो के साथ, जो कि जो एक ग्रे हाउंड कुत्ता है और उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उनके साथ ट्रिकी भी खेल रहा है, दौड़ रहा है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। कुछ देर तक सारे कुत्तों ने ट्रिकी को देखा, उसको पूरे अच्छे से इंस्पेक्ट किया, उसका इंस्पेक्शन किया। सारे कुत्ते कहाँ मूव कर गए, गार्डन की तरफ। ट्रिकी भी उनके पीछे गया, धीरे धीरे एकदम, क्योंकि उस बहुत मोटा था तो वो तेज़ी से दौड़ नहीं सकता था, तो धीरे धीरे लुढ़कते हुए वो जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीटिंग टाइम। अगले दिन मतलब उसी दिन थोड़ी देर बाद जब खाना खाने का समय था तो मिस्टर हैरियट वहाँ पे प्रेजेंट थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। ये देखते हैं जो ट्रिस्टन, एक कुत्ता रहता है, इसका नाम ट्रिस्टन रहता है, वो क्या कर रहा है, खा रहा है और सारा खाना बोल से स्लोप का हो रहा है, मतलब गिर रहा है साइड साइड से। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सभी कुत्ते बहुत तेज़ी से खा रहे थे, और जैसे कुत्ते की खाने की आवाज़ होती है ना, जीभ से वो आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ पूरा गूंज रही थी। सारे कुत्ते तेज़ी से खा रहे थे, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई भी जो पीछे रह जाएगा उसके साथ कंपटीशन होगा। मतलब जो एक कुत्ते ने खा लिया, फिर वो अपना खाना उसका ख़त्म हो गया तो क्या करता है, दूसरे कुत्ते के खाने पे जाएगा। तो ऐसे ही जो कुत्ता सबसे लास्ट में रह जाएगा, जिसके पास खाना रह जाएगा, उसके खाने पे बाकी कुत्ते क्या हो जाएंगे, छपटेंगे, है ना, होगा ना यही। तो इसीलिए सारे कुत्ते अपना खाना बहुत जल्दी से खाते थे कि कोई दूसरा उनके खाने को ले ना पाए। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब सारे कुत्तों ने खाना खा लिया, ट्रिकी भी क्या हुआ, उन सारे शाइनिंग बोल्स के आसपास गया और सबको छाट रहा था। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अगले दिन इन्होंने एक बोल एक्स्ट्रा रखवाया ट्रिकी के लिए, और ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि ट्रिकी जो है उस खाने के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि ट्रिकी उस खाने के लिए आ रहा है और वहाँ वो खाएगा। ठीक है।
From then on his process was rapid. उस समय से अब ट्रिकी का प्रोसेस जो प्रोग्रेस था, सॉरी, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसका प्रोग्रेस बहुत ही तेज़ हो गया. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang as unlikely silky like object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. He never had such a time in his life. अब उसकी प्रोग्रेस बहुत ही तेज़ हो रही थी और इसके लिए कोई भी उसको मेडिसिन नहीं दी गई थी. वो सारा दिन क्या करता था, सिर्फ कुत्तों के साथ खेलता था, घूमता था. इसी वजह से उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही थी. अब उसको क्या था, ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर. उसको खुशी होती थी कि जब उसको दूसरे कुत्ते रोल करते थे, उसको स्क्वैश करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसको दबाते थे. अब ट्रिकी एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था गैंग का, मतलब वो कुत्तों का जो ग्रुप था उसका वो एक्सेप्टेड, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बाकी कुत्तों के द्वारा. क्यों? क्योंकि बाकी कुत्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा शैगी हेयर्स थे उनके, मतलब गंदे सन्ने वो थे, उतने ज़्यादा साफ़ सफाई वाले नहीं थे. लेकिन ट्रिकी, जिसकी मिस्ट्रेस इतनी रिच थी, जो उसको इतना केयर करती थी, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा सिल्की था, मतलब उसके हेयर्स बहुत सिल्की थे. वो अपने क्रू में कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला डॉग था. और वो क्या करता था, अब वो अपने मील टाइम पे अपने शेयर के लिए, मतलब अपने हिस्से के लिए, वो टाइगर की तरह लड़ना भी अब सीख गया था. वो रात में वो क्या करता था, ओल्ड हैन हाउस में जाता था रात में और वहाँ पे बाकी कुत्तों के साथ चूहों का शिकार भी करता था. अब ट्रिकी ने, अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि आई एम श्योर कि ट्रिकी ने ऐसा फन अपनी लाइफ में कभी नहीं किया होगा. All the while, Mrs. Pamphlet hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question after whether his cushions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing रैपिडली. अब उसी बीच मिसेस पैम्फ्री बार बार फ़ोन करती रहती थी और वो लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करती थी. मिस्टर हैरियट इग्नोर करते थे क्योंकि उनके क्वेश्चंस क्या होते थे. देखो, मिसेस पैम्फ्री क्या पूछती थी कि क्या ट्रिकी के क्वेश्चंस बदले गए, उसको मौसम के अकॉर्डिंग कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं. सो ये सारी चीज़ें बताने के बजाय मिस्टर हैरियट सिर्फ इतना बोल देते थे कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और बहुत ही तेज़ी से रिकवर हो रहा है. द वर्ड कन्वाल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री. अब पता नहीं ये जो वर्ड था कन्वाल्सिंग, ये मिसेस पैम्फ्री को क्या समझ में आया. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. अब वो क्या करने लगी, वो एक बार में 2-2 दर्जन एग्स भिजवाने लगी ट्रिकी के लिए, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ, ट्रिकी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो ये और इनके पार्टनर्स, मतलब मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर बहुत खुश हुए. ये लोग क्या करते थे कि रोज़ हर कोई 2-2 अंडे अपने ब्रेकफास्ट में खाता था. लेकिन जैसे ही वाइन आना शुरू हुआ, वाइन आना मतलब कि कुत्ते के लिए अब क्या भेजने लगी, अपने ट्रिकी के लिए वाइन की बोतल भी भेजने लगी मिसेस पैम्फ्रे. अब द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड. अब क्या थी, अब लोगों को समझ में आने लगे कि वो, मतलब मिसेस पैम्फ्रे और भी पता नहीं अब क्या क्या भेजेंगी. मतलब ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, मिस्टर हैरियट के लिए तो अच्छी हो रही थी, वो उनको, उनके पार्टनर्स को बहुत अच्छा कुछ खाने को मिल रहा था. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब देखो, वो वाइन की बॉटल क्यों भेज रही थी,
वो क्या सोच के भेज रही थी ये अब हाउस होल्ड के लोगों को समझ में आ रहा था। वाइन की बोतल क्या करती थी, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाती थी। लंच became a ceremonial occasion with 2 glass of wine before and several during the meal। अब इन लोग के लिए तो मिस्टर हैरियट के लिए तो मज़े हो गए। उनका जो लंच था वो किसी सेरेमनी से कम नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उन लोग की कोई पार्टी चल रही हो। वो लोग अब उन लोग को लंच में हर खाने के साथ वाइन भी मिलती थी। वो लोग इसको ट्रिकी को तो देते नहीं थे, खुद पीते थे, खुद खाते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. अब क्या था कि अब जब ये लोग को बहुत मतलब बहुत मुश्किल से इन लोग को विश्वास हुआ कि अब ट्रिकी के लिए क्या आने लगा, ब्रांडी भी आने लगी। ठीक है, क्यों आने लगी, क्योंकि ट्रिकी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड हो वो अच्छा हो जाए। अब जो है कि ये लोग जो थे कुछ देर के लिए, कुछ नाइट्स के लिए, तो ये लोग अब क्या थे, ये लोग थोड़ा मोड़ा ट्रिकी को भी दे देते थे कि चलो भाई इसको मिल जाए, मतलब इनको भी दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड इन हेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, उनको दिया जाता था ट्रिकी को, ट्रिकी उसको थोड़ा मोड़ा पीता था, बाकी बचा हुआ ये लोग ही पीते थे। कौन, मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स। They were days of deep content, starting well the extra eggs in the morning improved and sustained by the midday wine and finishing luxurious round the fire with the brandy। अब उनका जो कुछ दिन था ना, जब से मतलब ये सब इनको अंडा वगैरह ये सब आना शुरू हो गया था, इनका दिन बड़ा अच्छे से स्टार्ट होता था। सुबह के टाइम इनका दिन स्टार्ट होता था अंडों से, फिर ये मिड डे मतलब दोपहर में क्या लेते थे, वाइन लेते थे ये लोग, और रात के टाइम लग्जीरियस मतलब वो आग के किनारे बैठ के लोग ब्रांडी पीते थे। तो इन लोग का सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था डॉक्टर लोगों का। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as permanent guest, but I knew Mrs. Pamphry was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। अब मिस्टर हैरियट का तो एकदम मन था कि वो ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लें, क्योंकि ट्रिकी था तभी लोग को इतने अच्छे अच्छे मतलब वाइन ब्रांडी ये सब मिल रहा था। तो लेकिन अब मिसेस हैरियट जानते थे कि मिसेस पैम्फ्री क्या है, जैसे ही 14 दिन बीतेंगे मिसेस पैम्फ्री एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से 14 दिन तक दूर रह पाई थी ट्रिकी से। तो इस वजह से मिस्टर हैरियट मजबूर थे फ़ोन करने के लिए और बताने के लिए कि उनका कुत्ता अब ठीक हो गया है और उनको वो ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pamphry almost lost in the interior। अब कुछ ही मतलब बताने के कुछ ही मिनट बाद एक 30 फीट मतलब एक लंबी सी चमचमाती कार काले रंग की आके खड़ी हो गई सर्जरी के बाहर, और जो ड्राइवर था शॉफर उसने दरवाज़ा खोला और मिस्टर हैरियट को सिर्फ मिसेस पैम्फ्री की हल्की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? अभी भी उन्होंने खूब तेज़ी से अपने हाथ एक दूसरे में पकड़े हुए थे, से बांधे हुए थे, और वो उनकी होठ काँप रहे थे, और वो मिस्टर हैरियट से पूछती हैं कि हैरियट सच बताइएगा, क्या सच में ट्रिकी ठीक है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके ट्रिकी को ले आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। अब वो अपने घर से होते हुए जब गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कुत्तों का पूरा ग्रुप है, वो खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उन्हीं के बीच में पूँछ हिलाता हुआ, कान को घुमाता हुआ कौन है, ट्रिकी है। ठीक है,
ट्रिकी और ट्रिकी को वो देखते हैं. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard, muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब वो 2 वीक्स में जो ट्रिकी था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी. अब वो क्या हो गया था, उसकी जो मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए थे. पहले की तरह नहीं कि ऐसे सॉसेज बोल्टेड सॉसेज की तरह था, अब वो नहीं था. अब उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उसका जो आगे का चेस्ट था वो चेस्ट इतना निकल गया था, इतना बाहर की ओर कि उसके जो चेस्ट के बाल थे वो ग्राउंड को टच कर रहे थे. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphret's lap. अब जैसे ही ये मिस्टर हैरी और ट्रिकी को लेके कार के सामने आते हैं, जो ड्राइवर रहता है उसने अभी भी कार का दरवाज़ा ऐसा पकड़ा ही होता है, मतलब कार का दरवाज़ा खुला होता है. ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वो मिस्टर हैरियट की आर्म्स से कूद के एकदम ज़बरदस्त छलांग लेता है और पहुंच जाता है मिसेस पैम्फ्रे की गोद में. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह and then he had to defend himself as he swarmed over her, licking her face and barking. फिर वो चिल्लाती हैं, ओह ये क्या. ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मिसेस पैम्फ्री को अपने आप को बचाना हो पड़ता है क्योंकि वो ट्रिकी लगातार भौंक रहा होता है और मिसेस पैम्फ्री को चाट रहा होता है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowls, none of which had been used. जब तक ये लोग का मतलब ट्रिकी और मिसेस पैम्फ्रे ये लोग मिल रही होती हैं, मैं मतलब मिस्टर हैरियट शॉफर की मदद से बेड, टॉयज, कुशन इन सबको लेके आते हैं जिनको अभी तक यूज़ ही नहीं किया गया, तो मतलब वो वैसे के वैसे पड़े होते हैं. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे ही कार आगे की तरफ बढ़ती है, मिसेस पैम्फ्रे विंडोज में झुक के देखती हैं बाहर. टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेमल. उनकी आंखों में आंसू थे, आंखों के आंसू चमक रहे थे और उनके होठ काँप रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. वो कहती है, मिसेस हैरियट मैं आपको कैसे थैंक यू बोल पाऊँगी, कैसे थैंक यू कर पाऊँगी, ये सब आपकी सर्जरी की, आपकी हॉस्पिटल की जीत है. ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.